Welcome to this video. Today's topic is how we solve the trigonometric equations. This is a topic of P1. Now there are some key points to remember before starting this concept or the topic. First one है कि if sine minus theta it will be equals to minus sine theta. कि अगर साइन के एंगल में नेगेटिव होगा तो जो नेगेटिव का साइन है वो उसके स्टार्ट में आ जाएगा. cos माइनस थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा. इसका जो नेगेटिव है वो यहाँ पे स्किप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. और जो tan का नेगेटिव अगर एंगल में होगा तो दैट विल बी अगेन इन द स्टार्ट ऑफ tan थीटा. तो tan माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस tan थीटा. देन यू हैव टू आल्सो रिमेंबर दिस वन लाइक कि जो tan थीटा है ये इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा. एक तो आपने वो सोकाटोआ किया है, उसमें ट्राइंगल की फिगर जो है वो गिवन होती है और वहाँ से फिर हम वो जो ऑपोजिट और एडजेसेंट वाला और हाइपोटेन्यूस को देखते हैं. एक तो वो ठीक है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है फिर हम सोकाटोआ ही यूज़ करेंगे. बट समटाइम्स ये है कि आपको फिगर गिवन नहीं होती, तो फिर आपने ये याद रखना है कि जो tan थीटा होता है वो sin थीटा ओवर cos थीटा. फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट फेमस फार्मूला है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, कि इनका मिडल का साइन प्लस होना चाहिए और फिर इन साइन का और जो cos के ऊपर ना स्क्वायर होना चाहिए. तो अगर स्क्वायर भी है और एंगल भी सेम है, जैसे थीटा और थीटा है और मिडल साइन प्लस है, तो इट विल बी इक्वल्स टू 1 है. अच्छा, अब यहाँ से आप ये काम कर सकते हैं कि इनको एज ना सब्जेक्ट बना के वैल्यूज़ भी पिक कर सकते हैं कि लाइक के सर साइन स्क्वायर थीटा जो होगा दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. और लाइकवाइज है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा सर इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो एज अ सिंगल फार्मूला भी हम इसको यूज़ करेंगे और फिर इसमें से हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को भी हम आगे यूज़ कर सकते हैं. फिर ये ना टेबल है और इसमें नॉर्मली जब वर्ड एक यूज़ करते हैं ना फाइंड दी एग्जैक्ट वैल्यूज़, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप लोगों को ये जो टेबल की वैल्यूज़ हैं ये अब याद कर लें तो बड़ी अच्छी बात है. वैसे कैलकुलेटर तो होता है आपके पास, लेकिन आई थिंक ये ईजी होगा, आपके लिए आसान होगा, इसको याद कर लें. बात का ये है कि डायरेक्ट वैल्यूज़ को भी पुट किया जा सकता है. अब देखो ये रेडियन में भी है और डिग्रीज़ में भी है, तो ये हमारी जो वीडियो है इसमें हम डिग्रीज़ को ही डिस्कस करेंगे. रेडियन वाली जो वीडियो है वो नेक्स्ट होगी, उसमें फिर हम रेडियंस को डिस्कस करेंगे. तो अभी आपने ये देखना है सर जब 0 डिग्री है तो साइन कॉस और tan की क्या वैल्यू है, ठीक है. 0 है, फिर ये 30 है, 45 है, 60 है और ना ये 90 है. अब tan 90 यहाँ ना बॉक्स खाली दिया हुआ है, तो ये याद रखिएगा ये इन्फिनिटी होता है, ठीक है. इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड, नॉट पॉसिबल, अनडिफाइंड, ठीक है. और इसका मतलब ये जैसे कैलकुलेटर तो मैथ एरर दे देता है. जैसे किसी भी नंबर को अगर आप 0 पे डिवाइड करोगे तो वो आपको इन्फिनिटी या अनडिफाइंड मिल जाएगा. तो ये जो tan 90 होता है वो हमारा अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी होता है. तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए और ये आपने इनको याद भी करना है. अच्छा, अब आगे जो टॉपिक है ना इसमें आता है बेसिक एंगल का, ठीक है. यह बेसिक एंगल बेसिकली हमें हेल्प करता है कि हमारा जो एक्चुअल आंसर होता है ना जो हम फाइंड करते हैं, तो जो बेसिक एंगल अल्फ़ा है वो बड़ा एक की रोल प्ले करता है उन आंसर्स के लिए. अब जो बेसिक एंगल है उसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल के साथ, ठीक है. इसको हम कहते हैं अल्फ़ा. ये अल्फ़ा का सिंबल है, जैसे ये क्रॉस ऐसे डला हुआ है. अच्छा, जो अल्फ़ा जो है इट इज़ एक्यूट है. एक तो इसको एक्यूट होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या है कि अल्फ़ा जो है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं कि पॉजिटिव भी होना चाहिए और इसको ये एक्यूट भी होगा. अच्छा, अब अल्फ़ा की जो पोजीशन है वो कहाँ पे होती है? तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किए हैं, तो इसमें जो अल्फ़ा होता है ना इट इज़ ऑलवेज विद एक्स एक्सिस होता है. देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना यहाँ पे अल्फ़ा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो अल्फ़ा है वो इधर है, फिर थर्ड में जो अल्फ़ा होगा वो यहाँ पे है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फ़ा की जो पोजीशन है वो ये होती है. तो जो अल्फ़ा होगा इट इज़ ऑलवेज विद एक्स एक्सिस, ठीक है. एक चीज़ तो आपने ये याद रखनी है. अच्छा, अब सेकंड इसमें है कि अल्फ़ा की और जो गिवन एंगल ना थीटा होता है या एक्स होता है, 2 एंगल ही यूज़ होते हैं. जैसे कभी भी लिख देता है साइन थीटा
और समटाइम्स यू विल हैव कि साइन एक्स है। तो बेसिकली ये थीटा है या एक्स जो है ना ये एंगल्स के लिए होते हैं। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि थीटा की या एक्स जो एंगल गिवन होगा और जो ओरिजिनल एंगल होते हैं उनका और अल्फ़ा का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना यहाँ पे थीटा जो है वो इक्वल होता है अल्फ़ा के। जो सेकंड होगा यहाँ पे जो थीटा है वो है 180 माइनस अल्फ़ा। जो थर्ड है कि थीटा जो होगा वो 180 प्लस अल्फ़ा होता है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो है 360 माइनस अल्फ़ा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जब आपने थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं ना तो वहाँ पे जो एंगल होता है फिर वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आपने जैसे इधर से हम स्टार्ट करें अगर इस डायरेक्शन से, और ये जो डायरेक्शन है ना तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल है वो पॉजिटिव होता है, और अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करेंगे फिर जो एंगल होगा वो नेगेटिव है, ठीक है। उसके साथ फिर माइनस आंसर में लिखना पड़ता है। अच्छा, अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था क्वाड्रेंट, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। क्वाड्रेंट बेसिकली ये है कि क्वार्टर से कि जैसे अब मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किया है तो प्लस ने क्या किया, ये देखिए हमारे पास ना ये 4 क्वार्टर्स हैं। दिस इज़ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड होगा, और ये हमारा जो है ना ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये इसकी 4 पोजीशंस हैं। अच्छा, अभी है कि अब हमने इस एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि आपने ये देखना होता है कि सर ये साइन कॉस टेन है ये किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। तो इसके लिए देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए एस, यहाँ पे है टी, और इधर है सी है, ठीक है। अब ए फॉर ऑल है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना सारी जो वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव होती हैं, मतलब साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव होगा और टेन भी पॉजिटिव होगा। एस फॉर साइन है कि सेकंड क्वाड्रेंट में से सिर्फ साइन सर पॉजिटिव है, रिमेनिंग क्या होंगे नेगेटिव है। अब थर्ड में टी है, टी फॉर टेन है कि सर टेन पॉजिटिव है, रिमेनिंग नेगेटिव है। और सी फॉर कॉज है, ठीक है, कॉज कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सर कॉज पॉजिटिव होगा, जो रिमेनिंग है वो सर नेगेटिव होंगे। तो इसमें है कि आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो सी ए एस टी है, ये कास्ट बनता है, सी ए एस टी कास्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लें। सेकंड हम कहते हैं कि ए एस टी सी है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। एक आप ऐसे ये सेंटेंस याद कर लें कि ऐड, ए से ऐड हो गया, एस से शुगर है, टी से ऐड शुगर टू, और फिर सी से कॉफ़ी है। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या आप कास्ट से भी याद कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को आप आगे यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ क्वेश्चंस में। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो अभी तक हमने डिस्कस किया है ना, अब उसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड ऑल द एंगल्स एक्स वेयर एक्स इज़ बिटवीन 0 and 360 सच दैट कि जो फर्स्ट पार्ट है कि 10 cos x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे आपने जो फाइंड करना है ना वो एक्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखना है कि फाइंड ऑल द एंगल एक्स का ना क्या मतलब है, जैसे ये ओके। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक ये है कि फर्स्ट स्टेप ये होगा कि जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन है, कॉज है, टेन है ना, हमने उसको पहले सिंगल आउट सेपरेट करना होता है। तो 10 cos x माइनस 3 इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज सर कि 10 cos x इज इक्वल टू 3 है। नाउ टेक 10 टू द अदर साइड, सो वी विल हैव cos x इज इक्वल टू 3/10। सो cos x इज इक्वल टू 0.3 है। तो ये अपना फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि आपने अपने फंक्शन को सेपरेट करना होता है। अच्छा, ये अब सेपरेट कर लिया हमने। अब आपने इसकी ना क्वाड्रेंट्स में इसकी पोजीशन देखनी है। अब आप वो बनाएं जो भी आपसे मैंने शेयर किया था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला। तो यहाँ पे लिखें ए एस टी, और ये आपका ना सी है। अब कॉज पॉजिटिव है, ठीक है। तो कॉज पॉजिटिव किस में होगा, एक से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका मतलब यह है कि एक हमारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक हमारा जो आंसर होगा ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है।
तो ये पहला आपने काम ये करना होता है कि आपने आंसर की जो पोजीशन है उसको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा आंसर सर किस कोऑर्डिनेट में पड़ा हुआ है। तो ये जब आप सब्जेक्ट बना लेंगे फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होना चाहिए कि सर हमने देखना ये किस कोऑर्डिनेट में। ओके, जब आप ये कर लेते हैं, अब नेक्स्ट जो स्टेप है ना, अब आपने बेसिक एंगल अल्फ़ा फाइंड करना है। तो यू राइट सर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 0.3 है। इस स्टेप से आपने बेसिक एंगल अल्फ़ा है, अब देखिए वहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो आपने ये याद रखना है, आपने एक्स नहीं करना यहाँ से। अब आपने बेसिक एंगल जो है वो अल्फ़ा लिखना, ठीक है। तो देखिए कॉज इनवर्स जो है 0.3 है तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 72.5 है, 72.5 डिग्री। तो ये हमारा अल्फ़ा है बेसिक एंगल। अब जो ओरिजिनल एंगल था वो तो एक्स था, तो आपने तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप क्या लिखेंगे, एक्स इज़ इक्वल टू, अब देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने भी आपको ये चीज़ें बताई हैं, ये देखें ज़रा, ये जो चीज़ें थी ये वाली कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो थीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज़ इक्वल टू 360 माइनस अल्फ़ा है। अब आपने परेशान नहीं होना सर, यहाँ पे तो थीटा है, ये मैंने आपको ये बात बताई थी कि थीटा हो सकता है या एक्स हो सकता है, तो ये आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो एक्स हो या थीटा हो, बात वही है। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो आपका जो एक्स है वही अल्फ़ा होगा और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हमने बोला है 360 माइनस अल्फ़ा होता है। तो इट मीन्स के अल्फ़ा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो है 72.5 डिग्री और हेयर यू विल हैव कि सर 360 माइनस 72.5 है। सो अब बस इसको आप सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं एंड दैट्स इट, यही हमारा जो है वो आंसर आएगा। ओके, ये 360 है और माइनस 72.5 इक्वल्स टू तो 287.5 डिग्री है। ये साइन ज़रूर डालिएगा। तो ये है आपके ना फाइनल आंसर्स हैं जो आपने फाइंड करने थे इस फर्स्ट पार्ट के लिए। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी करते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको ना ये टॉपिक है वो बड़े आराम से समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, अब देखिए जो सेकंड पार्ट है ना, इसमें सिंपल ही है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और tan को सब्जेक्ट बनाएंगे, यही आपने करना होता है। ओके जी, अब ये है कि जस्ट ओपन द ब्रैकेट, तो वी विल राइट कि सर ये है 4 tan x और माइनस 4 इज़ इक्वल टू इट विल बी 15 माइनस 6 tan और x। अच्छा जी, अब कंबाइनिंग दी लाइक टर्म है कि 4 tan x प्लस 6 tan x और ये इक्वल होगा 15 प्लस ना 4 के, ठीक है। तो tan x जो है ये इक्वल होगा 19 के और फिर ये है कि tan x विल बी इक्वल्स टू 19/10 है और tan x इज़ इक्वल टू 1.9 है। तो देखिए हमने अब tan को क्या कर लिया, सब्जेक्ट बना लिया। इस पूरे टॉपिक में ये बात आपने याद रखनी है कि आपने अपने क्वेश्चन में जो भी गिवन है साइन कॉस tan है ना, आपने उसको सेपरेट करना है, उसको सब्जेक्ट बनाना है। लेकिन ये सेपरेट हो गया। अब जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आप एक दफ़ा दिमाग में बैठा लें, हर दफ़ा वैसे ही करना होता है। ओके जी सर, ये हो गया। अब आप बनाएं ऐड शुगर टू कॉफ़ी बनाएं कि ऐड शुगर टू ये कॉफ़ी है। अब देखिए tan पॉजिटिव है तो tan पॉजिटिव होगा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और सर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे मेंशन कर लिया कि सर ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये सर ना हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। ये आपने एक डिसाइड कर लिए। ओके, यहाँ पे अब ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है अल्फ़ा फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। यू विल राइट सर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ना 1.9 है। तो बस इस बात का अब आपने रखना है ख्याल। लेकिन ये अब tan इनवर्स किए है और साथ है 1.9, सो वी विल हैव द आंसर ऑफ अल्फ़ा है 62.2। सो अल्फ़ा जो है वो है 62.2 ना डिग्री। ओके, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका x है वही अल्फ़ा होगा और जो थर्ड क्वाड्रेंट में वहाँ पे ऊपर मैंने आपको बताया था 180 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। फिर मैं आपको वापस उसी पे लेके जा रहा हूँ। ये वाली जो चीज़ है ये वाली,
इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से आप याद कर लें तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके जी, अब अल्फ़ा की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है 62.2 डिग्री है, और यहाँ पे है कि सर 180 प्लस 62.2 डिग्री है। सो ओवर फाइनल जो आंसर्स हैं 62.2 डिग्री है, और जब उसमें ऐड करेंगे तो यू विल हैव 242.2 डिग्री है। तो ये हैं वो वैल्यूज़ ऑफ ना एक्स है जो हमने इस पार्ट में फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन कि एक्सप्रेस द इक्वेशन 3 cos थीटा इज इक्वल टू 8 tan थीटा एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन एक्स, के हमारा जो आंसर है ना उसके अंदर साइन एक्स साइन थीटा होना चाहिए। तो अब देखिए ऐसे है कि 3 cos थीटा तो एज इट इज़ रहेगा और इज़ इक्वल टू 8। अब देखिए ये tan थीटा है, तो tan की मैंने अभी आपको वैल्यू बताई थी कि tan विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर cos थीटा है। अब देखिए यहाँ पे कोई फिगर गिवन नहीं है, कोई सोका टोआ नहीं लगना, सिंपली आप साइन जो tan थीटा की वैल्यू है वो प्लग इन कर लें। ओके जी, नाउ टेक cos थीटा टू दिस साइड, तो यू विल हैव 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 साइन थीटा। कॉस थीटा जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होता है तो याद रखिएगा एंगल कभी भी उसका स्केयर नहीं करना होता। आपने कॉस का कॉस किसे करेंगे तो कॉस स्केयर बनेगा, एंगल का स्केयर आपने कभी भी नहीं लेना। ओके जी, देखो आपने ये कर लिया है, लेकिन आपका जो आंसर है ना उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारा सारा जो क्वेश्चन है उसको साइन थीटा में होना चाहिए। तो अभी आपको मैंने वहाँ पे जो स्टार्ट में फार्मूलाज बताए थे कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, किसकी इक्वल होता है, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, और इज इक्वल टू 8 जो है ना ये है साइन और ये थीटा हो गया। अब ओपन द ब्रैकेट है तो 3 1 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड इट विल बी इक्वल्स टू 8 साइन थीटा। ठीक है, ये आपने कर लिया। अच्छा, अब हमने इसको एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और तो क्वाड्रेटिक में हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा जो है ये नेगेटिव है, तो आई एम शिफ्टिंग दीज टू टर्म्स टू द अदर साइड। सो 0 इज इक्वल टू, नो यू कैन राइट कि सर ये 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा, और ये है -3, ठीक है, इक्वल टू 0 है। और चूँकि ये इक्वेशन है तो आप इसको बड़े आराम से इस चीज़ को स्टार्ट में लिख दें, और ज़ीरो को आप जो है वो राइट साइड पे आप लिख सकते हो बिकॉज इट इज़ एन इक्वेशन। सो ये है इक्वल टू 0। तो देख लें यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन साइन थीटा। ये साइन थीटा की शेप में वो आपसे डिमांड कर रहा था, तो आपने वो इक्वेशन जो है वो बना दिए। अच्छा, बी पार्ट है हैंस। ठीक है, अब मैथ में जो हैंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि जो आप लोगों ने अभी एक आंसर प्रोड्यूस किया है उसी को ही आप आगे वहीं से स्टार्ट करो कि फाइंड द एक्यूट एंगल इन डिग्रीज फॉर विच 3 cos थीटा इज इक्वल टू 8 tan थीटा। अब देखिए ये वही इक्वेशन है जो ऑलरेडी उसने वो स्टार्ट में लिखी हुई है, ठीक है, ये वाली। तो अब हैंस का मतलब ये होगा कि इस ए पार्ट में हमने इसको सॉल्व करके ये जो आंसर अभी हमने फाइंड किया था ना इसी को ही अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा -3 इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, अभी देखो ये क्वाड्रेटिक है और ये साइन की शेप में है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर हो वाई स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो आप जैसे मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन है कि 3 टाइम 3 करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो 9 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 9 1 द 9 ही बनते हैं। तो यू विल राइट दिस वन एज के सर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन थीटा -1 साइन थीटा, और -3 जो है वो इक्वल टू 0 है। ओके डी, नाउ फ्रॉम द फर्स्ट टू है ना यू कैन टेक 3 साइन थीटा एज कॉमन। So in the bracket you will have sine theta plus 3a, and from these two you can just take -1 as common है, so it will be sine theta plus 3 जो है ये equal to 0 है। Now we have the same brackets हैं, it means कि हमने जो factors बनाए हैं वो 100% करेक्ट हैं। तो sine theta
प्लस 3 जो होगा टाइम्स 3 साइन थीटा माइनस 1 जो है इज़ इक्वल टू ये 0 है। अच्छा, अब आपने इसको ना फाइंड सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों ब्रैकेट्स को अब आपने सेपरेटली इक्वल टू 0 करना है। एक चीज़ और यहाँ पे सेकंड आपने एक चीज़ ये देखनी है कि उसने एक चीज़ आपसे बोली है एक्यूट एंगल्स हैं, फाइंड दी ना एक्यूट एंगल्स। ओके जी, पुटिंग दीज टू सेपरेटली इक्वल्स टू 0, सो यू विल राइट सर के साइन थीटा प्लस 3 जो है ये भी सर इक्वल टू 0 है, और जो सेकंड ब्रैकेट है कि 3 साइन थीटा माइनस 1 जो है ये भी इक्वल टू 0 है। अच्छा जी, नो जस्ट मेक साइन थीटा एज अ सब्जेक्ट, सो यू विल हैव माइनस ना 3 है। अच्छा ओके, अब देखिए साइन थीटा जो है ये -3 है, ठीक है। एक चीज़ आपको ज़ुबानी पता होनी चाहिए कि जो साइन थीटा या कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है, और जो मिनिमम है ना वो -1 होती है। तो अब ये साइन थीटा जो है ये -3 है, तो ये उस रेंज से बढ़ गई है वैल्यू, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो थीटा है वो नॉट पॉसिबल है, ठीक है, नॉट पॉसिबल है। तो एक चीज़ आपने इसको भी देखना है कि मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने अभी क्या बात की है कि हमारा जो साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, ये चीज़ याद रखिएगा कि इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये -1 होती है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है ये 1 होती है। अब इस रेंज में होगा ना कोई नंबर है, फिर तो हम उसका एंगल फाइंड कर लेंगे। अगर वो इस रेंज से बियॉन्ड चला जाता है तो फिर हम उसका आंसर फाइंड नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा किसकी इक्वल है, ये -3 के इक्वल है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आंसर पॉसिबल नहीं है। तो ये लिख लेंगे कि NP कर देंगे सर, नॉट पॉसिबल है इसके लिए। अच्छा, अब ये जो सेकंड था, ओके, 3 साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1 करें आप इसको, और साइन थीटा होगा 1/3 के इक्वल। अब जो अभी अपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि अब आपको कुछ स्टेप्स हैं वो अब आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। जब आप सब्जेक्ट बना लेते हैं देन यू विल जस्ट राइट सर के ऐड शुगर टू कॉफ़ी है। अब साइन थीटा पॉजिटिव है, देखिए इसमें भी है और इसमें भी साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन एक चीज़ ये रखिएगा, क्वेश्चन में उसने बोला एक्यूट एंगल है कि आपने 90 से ग्रेटर एंगल को एक्सेप्ट ही नहीं करना, ठीक है। तो जब यहाँ पे सिंपल एक एक्यूट एंगल ही लेना है तो यहाँ फिर बेसिक एंगल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पहला आंसर ही एक्यूट मिल जाएगा। तो यू विल जस्ट राइट सर थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ ना 1/3 है, ठीक है। अब मे भी कुछ बच्चे होंगे सर आपने यहाँ पे अल्फ़ा क्यों नहीं लिया, तो उसका फिर आंसर वही है कि आपको उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो जब एक्यूट एंगल है ना तो फिर उसके लिए फिर आपको वो क्या नाम उसकी बेसिक एंगल की ना ज़रूरत नहीं है फिर। ओके जी, अब साइन इनवर्स 1/3 है, सो आंसर विल बी 19.47 है, सो इट विल बी 19.5 डिग्री है। एंगल याद रखिएगा, आपने हमेशा 1 डेसिमल प्लेस तक ना राउंड ऑफ करके देना होता है, ये कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व द इक्वेशन 7 cos x + 5 इज इक्वल टू 2 sin स्केयर x, और जो x जो है वो फ्रॉम 0 to 360। अच्छा, अब देखिए मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में शेयर किया था कि हमारे क्वेश्चन में ना सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में कॉज भी है और साइन भी है, तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम उसको ना सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, 7 cos x + 5 इज इक्वल टू, अब देखो जो साइन स्केयर x की वैल्यू वी नो दिस कि 1 - cos स्केयर x, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो ओपन द ब्रैकेट है 2 - 2 cos स्केयर x। ओके, अब आप ये कर लें कि इन दोनों टर्म्स को है ना इस साइड पे हम शिफ्ट कर लेते हैं और अरेंज भी कर लेते हैं, तो वी विल गेट 2 cos स्केयर x then plus 7 cos x plus 5 और -2 इज इक्वल टू 0 है। अच्छा जी, 2 cos स्केयर x plus 7 cos x plus 3 इज इक्वल टू 0। वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये टोटल इन टर्म्स ऑफ cos x है। सो
अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, वही मिड टर्म ब्रेकिंग है, 2 टाइम 3 करेंगे। आपने इस 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइम 3 जो है वो 6 है, और 6 के जो फैक्टर्स हैं वो 6 1s द 6 ही बनेंगे, और 6 + 1 करेंगे तो 7 आएगा। सो यू कैन राइट के सर 2 cos square x प्लस 6 cos x प्लस cos x है, चलिए मैं 1 में लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया बेहतर हो जाए, और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। Now we have two pairs हैं, from the first pair ना you can take 2 cos x as common. So inside bracket we will have cos x plus 3, and from the second pair है 1 is common है, so we will write cos x plus 3 और ये equal to 0 होगा। अच्छा देखिए ब्रैकेट्स जो है ना वो सेम है, इट मीन्स कि हमारे जो फैक्टर्स हैं वो 100% करेक्ट है। So we will have two brackets like ना this one, plus 1 is equal to 0 है। अच्छा जी अब आपने सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब ये है कि हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो पुटिंग दीज टू ब्रैकेट्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये भी इक्वल टू 0 है, और जो सेकंड ब्रैकेट है इसको भी हम इक्वल टू 0 ना पुट करते हैं, जैसे ये वाला। अच्छा जी अब ये cos x इज इक्वल टू -3 है। तो अभी क्वेश्चन 2 में हमने ये डिस्कस किया था कि जब साइन और कॉस की वैल्यू जो है वो -1 और 1 तक होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू जो इससे ग्रेटर होती है ना वो मैथ एरर होता है, नॉट पॉसिबल होता है। तो ये तो स्ट्रेट वे आप कर देना सर ये तो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि cos x ना -3 है। अच्छा जी अब जो सेकंड है इसको हम इस साइड पे कर लेते हैं कि ये सर 2 cos x इज़ इक्वल टू -1, सो cos x इज इक्वल टू -1/2 है। हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हमने सिंगल आउट कर लिया। चलिए अब वही जो मेन पॉइंट्स हैं अब वो उसको जेन में रखें, मैंने कहा था कि हर दफ़ा ऐसे ही होना है, तो जस्ट राइट दिस और ऐड शुगर टू कॉफ़ी लिखें आप, और कॉज नेगेटिव है, ठीक है, कॉज नेगेटिव है, वो इस क्वाड्रेंट में है और हमारा इस क्वाड्रेंट में, तो इट मीन्स के सेकंड एंड जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना वहाँ पे हमारे आंसर्स जो हैं वो लाई करते हैं। तो ये जब आप कर लेते हैं देन यू टेक द बेसिक एंगल अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2। अगेन यस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि स्टूडेंट्स आपने ये जो माइनस है उसको जब अल्फ़ा करते हो तो वो माइनस आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि अल्फ़ा क्या होता है ये हमेशा एक्यूट भी होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो एक ये जो माइनस था ना जहाँ cos x, ये जो माइनस है इसने आपको सिर्फ उसकी लोकेशन बता दी कि ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है, तो बस इसका इतना ही काम था। तो अल्फ़ा में आपने इस माइनस को यूज़ नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा जी अब जस्ट टेक के सर cos इनवर्स ऑफ 1/2 है, cos इनवर्स ऑफ 1/2 विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो अल्फ़ा जो है ना वो हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब जो एक्चुअल एंगल है वो तो x है जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो उस x को अब लिखेंगे कि x इज़ इक्वल टू, अब सेकंड जो क्वाड्रेंट है इसका क्या रूल है 180 माइनस अल्फ़ा, और जो थर्ड है उसमें होता है 180 प्लस अल्फ़ा। ह्यूमन स्टार्ट में आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करके आया हूँ। चलिए अब वैल्यूज़ को प्लग इन कर लें, जस्ट गेट योर आंसर। 180 माइनस 60 और यहाँ पे है 180 प्लस 60, सो 120 डिग्री, और सेकंड होगा 240 डिग्री जो होंगे ना, दीज आर दी वैल्यूज़ ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व द इक्वेशन sin 2x plus 3 cos 2x is equal to 0 and x is from 0 to 180। ओके स्टूडेंट्स अगेन एक डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन है, और यहाँ पे मे बी एक चीज़ आपने नोट की है एक नहीं, कि देखो यहाँ पे आपको ना x गिवन है और यहाँ पे जो हमारे पास जो एंगल्स हैं वो 2x है, तो वो x है ये 2x है, तो क्वेश्चन जो है ना ये आपको आगे जाने नहीं देगा क्योंकि आपका एंगल ही डिफरेंट है। तो आपने काम ये करना होता है कि जो क्वेश्चन में एंगल होता है वही एंगल आपने इधर प्रोड्यूस करना होता है, फिर आगे आप क्वेश्चन को लेके चल सकते हो। अब देखो यहाँ पे 2x है, तो आप लोगों ने यहाँ सेंटर में भी ना 2x प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे फिर आप इन सब को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 0 था 0,
x को 2 से करेंगे तो 2x, 180 को 2 से करेंगे तो 360 आएगा। तो बस ये है आपकी ना न्यू जो है ना ये डोमेन है कि सर 0 से 360 था, स्टार्ट था 180 तक। अब ये बात दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो एक्चुअल एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 2x है, ये जो डोमेन है x में गिवन थी, तो ये तो डिफरेंट है। ये सेम होंगी तो आप आगे जा सकते हो, वरना आप आगे जा नहीं सकते। तो इसके लिए फिर क्या होता है, जो गिवन आपको आपकी x की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, इसको फिर अपग्रेड करना होता है, जो एंगल क्वेश्चन में होता है उसी को आपने यहाँ पे प्रोड्यूस करना होता है। तो अगर आप x को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यू विल गेट 2x, ठीक है। तो जो 2x है वही आपका रिक्वायर्ड एंगल है। तो 2 कैसे x आएगा कि आपने इस वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, सब को 2 से करेंगे। तो नाउ वी हैव 2x है 0 से 360 है। ओके जी, अब रेस्ट है कि नाउ यू विल जस्ट राइट दिस वन एज कि सर साइन ऑफ 2x है। बाकी सारा मेथड वही है जो भी हम कर रहे थे। टेक दिस ना 3 cos 2x टू दी अदर साइड, ठीक है, ये है। अब हमने सिंगल फंक्शन बनाना होता है, एक फंक्शन चाहिए हमें, साइन कॉज या टैन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे साइन भी है कॉज भी है। तो आप ये काम ये करेंगे कि अभी आपको मैंने टैन बताया था कि यू कैन राइट सर साइन 2x ओवर कॉज 2x इज इक्वल टू माइनस ना 3 है। अब साइन बाई कॉज ना टैन होता है, तो इट मीन्स कि यू राइट सर टैन 2x इज इक्वल टू माइनस ना 3 है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे टैन प्रोड्यूस कर सकते हो। जब भी साइन कॉज होगा तो हम टैन जो है वो बना सकते हैं। ओके, अब हमने सब्जेक्ट बना लिया ना। अब रेस्ट इज़ वेरी सिंपल है और वही रूटीन वाइज है कि जस्ट ड्रॉ दिस ऐड शुगर टू कॉफ़ी। और यहाँ पे देखें टैन नेगेटिव है, तो टैन नेगेटिव होगा, एक सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सर एक सेकंड है और एक सर ना फोर्थ क्वाड्रेंट्स में हमारे से जो आंसर्स हैं वो पड़े हुए हैं। जब आप ये कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लेते हैं फिर आप अगला स्टेप करते हैं अल्फ़ा लेते हैं, बेसिक एंगल। अब टैन इनवर्स ऑफ ना 3 करेंगे मैं, ये फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें फिर ये नेगेटिव आ गया, ये देखो ये नेगेटिव है। अल्फ़ा में आपने माइनस को यूज़ नहीं करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप करेंगे तो आंसर सारे आपके डिफरेंट स्टाइल में आएंगे। तो इस माइनस को कभी भी अल्फ़ा में आपने यूज़ नहीं करना। ओके जी, अब यूज़ योर कैलकुलेटर and get the answer of tan inverse of ना 3 है is equal to, तो 71.56 है। so alpha is equal to 71.56 है। तो मैं इसको यहाँ पे 6 डिग्री कर रहा हूँ क्योंकि जो अल्फ़ा है वो जो एंगल होता है वो 1 dp तक आपने राउंड ऑफ करना होता है। ओके जी, अब देखिए, अब जो एक्चुअल क्वेश्चन में ना हमारा जो एंगल है वो 2x है। ये देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे इसको थोड़ा शेड हाईलाइट कर देता हूँ कि इस स्टेप में ना हमने देखना होता है यार हमारा एंगल जो है वो सर क्या है, वो 2x है। तो आप लिखेंगे 2x इज इक्वल टू, अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या फार्मूला होता है 180 माइनस अल्फ़ा, और फोर्थ में क्या होता है 360 माइनस ना अल्फ़ा होता है, ये ठीक है। अब आपने इन वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। तो 180 माइनस 71.6 है अल्फ़ा की वैल्यू और 360 माइनस 71.6 है। ओके जी, अब जस्ट सिंप्लीफाई हम करते हैं और गेट योर आंसर है कि 180 माइनस 71.6 है। सो इट विल बी इक्वल्स टू 108.4, ठीक है। और सेकंड है कि 360 माइनस 71.6 है। सो इट इज़ इक्वल टू 288.4 डिग्री। अच्छा, अब ये किसकी वैल्यूज़ हैं, ये तो 2x की वैल्यूज़ हैं। आपने याद रखना वैल्यूज़ आपने x की ही फाइंड करनी होती हैं। तो फिर आप ये जो 2 है ना इन सब इससे को आप डिवाइड कर दें, बोथ जो वैल्यूज़ आई हैं कि 108.4 इसको भी 2 पे डिवाइड करें और 288.4 है इसको भी आपने ना 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। सो ये है आपका फाइनल आंसर है कि सर इट विल बी 54.2 डिग्री और यहाँ पे आएगा 144.2 डिग्री। तो ये आपने फाइनली इसको ऐसे सॉल्व करना है।
बस एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन आता है कि उसमें आपने सबसे पहली चीज़ ऑब्जर्व करनी है एंगल्स में। अगर तो एंगल एक्स है या थीटा है फिर ओके आप स्टार्ट कर लें, लेकिन अगर वहाँ पे एंगल एक्स है या थीटा के अलावा डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे 2x था, तो फिर आपने सबसे पहले अपनी जो डोमेन होगी ना उसको आपने चेंज करना है, मल्टीप्लाई करना है, सम टाइम प्लस माइनस भी करना पड़ जाता है। वो करने के बाद फिर रूटीन वाइज है कि अपने क्वेश्चन को सिंपल फंक्शन में एक फंक्शन बना लें, साइन कॉस टेन में, और फिर वही है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी है अल्फ़ा फाइंड करके, और फिर बाकी जो है वो एज इट इज़ सेम ही है। So that's it for today. Thank you for watching this video.